वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम हेरोन्स फार्मूला से एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, क्वेश्चन है कि एक सिग्नल बोर्ड लगा है स्कूल से पहले, इस किस्म का सिग्नल बोर्ड जहां लिखा है स्कूल अहेड। और बच्चों, ये जो सिग्नल बोर्ड है, मैं इसका स्टैंड मिटा रहा हूं। और ये जो बच्चों सिग्नल बोर्ड है, ये इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और क्या था, इसकी हर एक साइड है ए, तो ये भी ए और ये भी ए होगा। बच्चों, कहता कि इसकी हर एक साइड अगर ए है तो इसका एरिया कितना है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है। और फिर इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो आप बताओ कि इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो बच्चों, पहले हमने इसकी हर साइड ए को लेकर इसका एरिया बताना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। और उसके बाद बच्चों इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर लेकर फिर इसका एरिया इन नंबर्स पे निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसके दो एरिया, एक तो एरिया का एरिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी ए के अकॉर्डिंग इसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, वो आपका जनरल फार्मूला बन जाएगा। और दूसरा, जब हम इसकी साइड को निकालेंगे कि इसकी एक साइड कितनी है, तो उसके हिसाब से उसका मैथमेटिकली जो नंबर आएगा उसका एरिया वो भी निकालें। चलिए देखिए बच्चों, ये जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ये है क्वेश्चन नंबर 1। और मैं बच्चों सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा। लेट ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल। Each side is equal to A, then perimeter। तो पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, A प्लस A सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बच्चों हाफ, यानी S इक्वल टू 3A अपॉन 2। ये बच्चों हमारा S निकला। ठीक है, अब हमें बच्चों इसी 3A अपॉन 2 को लेकर इसका एरिया निकालना है। यहां लिखेंगे हम बाय हेरोन्स फार्मूला। बच्चों, हेरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बच्चों, इस केस में हमारे पास S कितना बच्चों, 3A अपॉन 2 इंटू 3A अपॉन 2 माइनस A, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में बच्चों आएगा फिर से 3A अपॉन 2 माइनस A, फिर से बच्चों तीसरी ब्रैकेट में भी आएगा 3A अपॉन 2 माइनस A। और इस पूरे को स्क्वायर, ये बच्चों क्या लिखा मैंने, S हमारे पास 3 अपॉन 2 माइनस A, मैंने B की जगह माइनस A क्योंकि इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा हमारे पास बच्चों, ये आएगा 3A अपॉन 2। यहां देखो बच्चों, जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल, ये बनेगा 3A माइनस 2A अपॉन 2। यहां बनेगा, क्योंकि जब मैं 2 को क्रॉस करूंगा ये बनेगा 3A माइनस 2A अपॉन 2। यहां भी बनेगा बच्चों 3A माइनस 2A अपॉन 2, क्योंकि 2 एलसीएम निकाला, इसको अपॉन 1 दे दो, इसको अपॉन 1 दे दो, एलसीएम 2 निकलेगा। और फिर बच्चों क्रॉस 3A 1 3A 2A इंटू A हुआ 2A अपॉन 2 1 2 इंटू 1 2। फिर यहाँ भी बच्चों क्या होगा, इसको भी बांध देंगे हम, 2 और 1 का एलसीएम 2। तो 1 को बच्चों 3A से करेंगे तो 3A
-2 को a से करेंगे तो 2a। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, दिस इज इक्वल टू 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, क्योंकि बच्चों 3a - 2a रहा, फिर कितना रहा बच्चों a/2, ऐसे ही तीनों का। अब बच्चों हमारे पास यहाँ 4 फैक्टर्स आ गए। देखो इस यहाँ अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा बच्चों 3a² मल्टीप्लाई बाई a²/4 पूरे स्क्वायर होगा। देखो बच्चों इसको इसको किया और इसको किया, यानी 3a को a से किया तो 3a², 2 को 2 से किया तो 4, फिर बच्चों a को a से किया तो a², 2 को 2 से किया तो ये 4 आया। अब बच्चों हमारे पास क्या आएगा टोटल, हमारे पास आया 3a4 या 3a² इंटू a²/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आएगा, ये देखो बच्चों a² है तो ये a² रूट से बाहर निकलेगा और 4 भी रूट से बाहर निकलेगा और अंदर रहेगा आपके पास 3। कैसे किया मैंने बच्चों, देखिए यहां मेरे पास ये जो स्क्वायर रूट ये दोनों का है, √3 का भी स्क्वायर है ये, और मल्टीप्लाई बाई बच्चों a² का भी स्क्वायर रूट है, और नीचे बच्चों 4² का भी स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट 3a² पर भी है, a² पर 4² पर भी है। मैंने तीनों को 3a² को भी 3 को भी अपना रूट दे दिया, ये a² 2 है, a² को भी मैंने बच्चों अपना रूट दे दिया, या यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² को भी मैंने अपना रूट दे दिया, a² को भी अपना रूट है, 4 को भी। तो बच्चों जब मैंने स्क्वायर रूट देखो बच्चों a² और ये होता है ऐसे 3a² का जब हम बच्चों स्क्वायर रूट करते हैं तो ये स्क्वायर रूट 3 का भी है और ये स्क्वायर रूट a का भी है। a का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए और ये स्क्वायर वाला नंबर a से बाहर निकल, ये रूट से बाहर निकल आता। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर वाला नंबर था a², वो भी बाहर निकला, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे अब, यहाँ से भी एक a बाहर मल्टीप्लाई बाई यहाँ से भी एक a बाहर, और यहाँ रहा √3, और बच्चों इस स्क्वायर रूट से यहाँ भी 4 बाहर। तो हमारे पास कितना रहा a² √3/4। ठीक है बच्चों, या हम लिखेंगे r एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू a² इंटू √3/4। ये बच्चों हमारे पास आया किसी भी ट्राइंगल का एरिया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला जो बच्चों बनता है वो a² इंटू √3/4। यह हुआ बच्चों एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है कि इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये बच्चों दिया है, और हम यहीं पर निकालेंगे बच्चों सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी S इक्वल टू 180/2, तो बच्चों S हमारे पास आया 90। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू √S इंटू S माइनस A पहली साइड इंटू S माइनस B दूसरी साइड इंटू S माइनस C तीसरी साइड। ठीक है बच्चों, ये सेमी पेरीमीटर, और यहीं पर निकालेंगे हम ईच साइड। पहले हम साइड निकालेंगे इसकी,
ये आएगा इसका बच्चों सेमी पेरीमीटर। अब ऑल्सो पेरीमीटर इक्वल टू 180 और a plus a equal to 180 or 3a equal to 180. This gives us a equal to 180 upon 3. This gives us a equal to 60. a मतलब अगर इसकी तीनों साइड्स का सम 180 है तो बच्चों एक साइड कितनी होगी इसकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसकी हर एक साइड यानी ये भी 60 आया, इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। अब हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आएगा यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। डालिए बच्चों वैल्यू, अंडर रूट ऑफ S हमारे पास कितना है बच्चों 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। तो बच्चों ये कितना आया, ये आया 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 90 को भी हम करेंगे फैक्टर्स, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 30, क्योंकि बच्चों 90 को 3 इंटू 30 करेंगे, इंटू 30 इंटू 30 का इंटू 30। अब बच्चों 4 30 आ गए। ठीक है, ये दो 30 का स्क्वायर, ये दो 30 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 30 इंटू स्क्वायर ऑफ 30, क्योंकि बच्चों 4 30 है ना, दो को मैंने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर निकलेगा। अब बच्चों स्क्वायर रूट सबका है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 30 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 30 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास कितना है बच्चों अंडर रूट 3 इंटू 900। हम 900 उस साइड लिखें या इस साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 900 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे थे। पहले इसने कहा था कि आप A को लेकर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो हमने पेरीमीटर निकाला A प्लस A प्लस A, फिर सेमी पेरीमीटर S निकाल। जब S हमारे पास आया तो हमने हेरोन्स फार्मूला लगाया, S की जगह हमने 3a/2 डाल दिया और A की जगह हमने A ही रखा, कोई वैल्यू नहीं डाली। हमारे पास जो इस तरह से एरिया निकल आया वो आया हमारे पास a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/4। अब इसके बाद इसी में दूसरा हिस्सा क्या था कि इसी सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालो अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। तो हमने लिखा बच्चों पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर बच्चों 180/2 90, ऑल्सो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले निकाला हमने S, अब A भी निकालना, हर साइड निकालनी। तो अगर तीनों साइड्स का सम 180 होगा तो ये प्लस ये 180 है, तो एक साइड कितनी होगी बच्चों 180/3 यानी 60। तो हमारे पास S आया 90 और A हमारे पास आया 60, B भी 60, C भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बच्चों हमने वैल्यू डाल दी। देखो बच्चों यहाँ मैंने क्या किया, 90 को 3 इंटू 30, अब मेरे पास 4 30 हो गए। देखो 1 3 1 2 3 4 30, 2 30 को मैंने अलग से लिखा स्क्वायर, 2 30 को अलग से लिखा स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट सबका मैंने सबको अपना अपना स्क्वायर दिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास है रूट 3 इंटू 30 इंटू 30 होता बच्चों 900। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया। ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख रखा। अ ट्रायंगुलर side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter
22 मीटर एंड 120 मीटर। सी द फिगर्स। देखो बच्चों यहाँ फ्लाईओवर दिया है, देखो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं और नीचे से भी दो गाड़ियाँ हैं, और एक साइड बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, ऐसी ट्रायंगुलर वॉल बच्चों दूसरी साइड भी देखो, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बच्चों ये जो ट्रायंगुलर वॉल है आप देख सकते हैं, इसकी एक साइड है 122 मीटर, एक साइड है 22 मीटर और एक साइड है बच्चों 120 मीटर। ठीक है बच्चों, आपसे पूछता है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तो वो क्या करती है बच्चों, द एडवर्टाइजमेंट कंपनी यील्ड an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? क्या है क्वेश्चन बच्चों कि ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है ये वाली, इसको डिफरेंट कंपनी क्या कि वहाँ अपने वो पोस्टर लगाती हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और वो क्या दे रही हैं कि एक साल का 1 मीटर का वो रेंट दे रही है ₹5,000, और एक कंपनी ने बच्चों ये 3 महीने के लिए ले लिया, और आपसे पूछता है कि आप बताओ कि इस कंपनी ने कितना रेंट दिया। बच्चों क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। A triangular walls of a flyover have been used for advertisement. The wall sides of the walls are 122, 22, 120 meters. The advertisement yield होता बच्चों income and earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired it for 3 months. How much rent did it pay? क्या है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास एक फ्लाईओवर की एक साइड है जो ट्रायंगुलर साइड है, और उसकी साइड्स हमारे पास बच्चों दी हुई है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम पहले निकालेंगे कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालें, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास, एक है 20 मीटर, एक है 120 मीटर और एक है बच्चों 122 मीटर। हम यहाँ से पहले एस निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद बच्चों इसने कहा है कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया बनता है, उसका जो रेंट बनता है वो बनता है 5,000 रुपीज़। वहाँ से हम निकालेंगे कि एक महीने का रेंट कितना बनता है, और इस कंपनी ने 3 महीने के लिए लिया है, तो पहले हम निकालेंगे 1 महीने का रेंट, फिर निकालेंगे हम 3 महीने का। अब बच्चों इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। पहले पार्ट में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से, दूसरे पार्ट में हम निकालेंगे 1 महीने का रेंट कितना है, क्योंकि 12 महीने का दिया है, 1 महीने का निकालेंगे, फिर 3 महीने का निकाल। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद निकालेंगे हम 3 महीने का रेंट। तो देखिए बच्चों, हम नाम देते हैं यहाँ, यह है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। लेट A B C be the triangle such that इसमें एक साइड such that first side RA equal to 122 meters, second side RB equal to 120 meters, and third side RC equal to 20 meters। ठीक है बच्चों, ये आ गई इसकी 3 साइड। अब बच्चों हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों, A प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों S कैसे निकलता है, A प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो S यहाँ कितना निकलेगा बच्चों, 122 प्लस 120 प्लस 20 अपान 2। तो ये कितना हुआ बच्चों, दिस इज इक्वल टू 162
120 और 120 240 और 260, तो ये बच्चों हुआ 262 अपॉन 2. सो दिस गिव्स अस S इक्वल टू 131 मीटर्स. ये बच्चों आया इसका S. ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. डाल दो बच्चों वैल्यू. अंडर रूट ऑफ S कितना हमारे पास 131 इंटू 131 माइनस 122 इंटू 131 माइनस 120 इंटू 131 माइनस 20. तो बच्चों कितना आया ये? पहला फैक्टर हमारे पास 131 और दूसरा बच्चों 131 माइनस 122 निकाला तो 9. बच्चों तीसरा फैक्टर 131 माइनस 120 तो बच्चों 11 और चौथा फैक्टर बच्चों 111. ठीक है बच्चों, हम इसको भी फैक्टर करेंगे बच्चों. ये लिखेंगे हम ऐसे 11 मल्टीप्लाई बाय 111 इंटू 9 को लिखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 111. ये बच्चों 111 इंटू 11 का, क्योंकि 131 होता है 111 इंटू 11. अब बच्चों मेरे पास 11 भी 2 हो गए, 111 भी 2 हो गए और 9 को मैंने 3 का स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर ऑफ 111 इंटू स्क्वायर ऑफ 3. बच्चों तीनों का स्क्वायर रूट, तो ये तीनों स्क्वायर से बाहर आएंगे. तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 111 मल्टीप्लाई बाय 3. ये हमारे पास आया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखिए बच्चों, यहां हमने थोड़ा सा नंबर गलत लिखा था. ये 22 था, हमने 20 लिखा. तो अब बच्चों हमारा जो पेरीमीटर आया 20 की जगह 22 डालकर 264 अपॉन 2, तो ये बच्चों 132 हुआ. तो 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 22 हमारे पास आया बच्चों 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110. अब बच्चों मैंने 132 को यहाँ फैक्टर किया, 11 इंटू 12 इंटू होता है 132. तो मैंने 132 की जगह लिखा 11 इंटू 12, ये 10 ऐसे, ये 12 ऐसे, और 110 को लिखा मैंने बच्चों 11 इंटू 10. मैंने इसको फैक्टर्स कर दी. अब बच्चों मुझे 11 भी 2 मिले तो 11 का स्क्वायर, 12 भी 2 है तो 12 का स्क्वायर, 10 भी 2 है तो 10 का स्क्वायर. बच्चों सबके ऊपर रूट है तो स्क्वायर वाले नंबर रूट से बाहर आएंगे. तो 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 10 बच्चों बना 1320 मीटर. ये हमारे पास आया एरिया. आया बच्चों क्वेश्चन का एक हिस्सा. अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है रेंट. तो हम यहां लिखेंगे रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर या 12 मंथ्स ब्रैकेट में 1 ईयर इक्वल टू कितना है बच्चों? इक्वल टू ₹5,000. ये बच्चों 12 महीने का. अब हम एक महीने का निकालेंगे. तो रेंट ऑफ द वॉल फॉर 12 की जगह 1 मंथ, तो कितना होगा बच्चों? इक्वल टू 5,000 अपॉन 12. और हमने निकालने कितने का बच्चों? 3 महीने का. तो रेंट ऑफ द वॉल फॉर 3 months इक्वल टू
इक्वल टू 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 3। बच्चों 3 1 3, 3 4 12। तो बच्चों 1 मीटर ये है बच्चों पर मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर का है। ये निकला बच्चों हमारे पास 5000 अपॉन 4 रुपीज। अब आएगा बच्चों रेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ एरिया 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों 5000 अपॉन 4 इंटू 1320। ये क्यों बच्चों? ये बच्चों 3 महीने का है। 3 महीने का रेंट 1 मीटर स्क्वायर का है। अब हमने बच्चों कितने मीटर स्क्वायर है? 1320। तो बच्चों ये जाएगा 4 से, 4 3 12, 4 3 12 और यहाँ 0। तो हमारे पास बच्चों कितना आएगा? 0 0 0 0। 5 3 15। तो बच्चों कितना होगा? 16,50,000। तो द रेंट टू बी paid equal to rupees 16,50,000। इतना बच्चों देना है उन्होंने रेंट। ठीक है बच्चों, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2 पार्ट्स के। पहले पार्ट्स हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, जो एडवर्टाइजमेंट रीजन है जिस पर एडवर्टाइजमेंट लगी, वो है बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट में हमने बच्चों निकाला रेंट। 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का रेंट है बच्चों 5000। 1 महीने का होगा, 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का होगा 5000 अपॉन 12। और रेंट फॉर ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ, यहां लिखेंगे हम पर, यहां लिखेंगे नीचे हम रेंट ऑफ द वॉल फॉर 3 months पर मीटर is equal to, per meter is equal to 5000 upon 4। रुपीज 5000 अपॉन 4 बच्चों 1 मीटर का 3 महीने का रेंट बना 5000 अपॉन 4 रुपीज। और 1320 मीटर्स का कितना बनेगा? 5000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1320, ये आपका बनता है 1 लाख, ये 16,50,000 रुपीज। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 4 आगे इजी। देखो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है, इसको 1-2 बार जब आप ट्राई करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है, फिर तो बच्चों ये प्रॉब्लम ही नहीं आपको। आपने कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट निकाल कर आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये उस केस में है कि अगर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बच्चों ये मैनुअल कैलकुलेशन मैंने की। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। फिर आपने यहाँ पे क्या करना बच्चों, कैलकुलेटर पर 132 को 10 से मल्टीप्लाई, फिर 12 से मल्टीप्लाई, फिर 110 से मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट निकाल कर आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।